इमेजिन कीजिए, आप एक ओला या उबर कैब बुक करते हैं, लेकिन वो कैब आपको ट्रैफिक वाली सड़क पर नहीं बल्कि सीधे स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में ले जाए तो कैसा लगेगा? सुनने में किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना? इतने दिनों तक ये सिर्फ एक कोरी कल्पना ही थी, लेकिन अब ये रियलिटी है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के लिए एक शानदार इतिहास पहले ही रचा जा चुका है। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली स्पेस में पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये रॉकेट अपने साथ एक कीमती हीरे का फूल और चावल के दाने से भी छोटा सोने का रॉकेट अंतरिक्ष में ले जाकर इतिहास रच चुका है। अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देश भी इंडिया की तरफ मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाएं। ऐसी एक अद्भुत क्रांति अब यहाँ हो चुकी है। तो आखिर ये क्या अजूबा है, क्या मैजिक है ये? चलिए आज के इस रोमांचक वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों स्पेस का नाम सुनते ही हम सभी को सबसे पहले जो बात याद आती है वो है हमारा गर्व इसरो। पिछले कई दशकों से स्पेस सेक्टर में भारत की मौजूदगी को इसी इसरो संस्था ने बनाए रखा है। लेकिन क्या सिर्फ एक सरकारी संस्था को ही क्या ये सारा काम मुझे अकेले करना है? प्राइवेट कंपनीज ये काम भला क्यों नहीं कर सकती? साल 2018 की बात है। इसरो में काम करने वाले पवन कुमार चंदाना और नागा और भरत डाका नाम के दो युवा वैज्ञानिकों के मन में एक बहुत ही अनोखा ख्याल आया था। अपनी सिक्योर सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने खुद का एक स्पेस टेक स्टार्टअप शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा गया स्काई रूट। लेकिन असली सुनामी तो साल 2020 में शुरू हुई, जब भारत सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया। स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए भी पूरी तरह ओपन कर दिया गया। अब तक जो काम सिर्फ इसरो करता था, अब वो काम प्राइवेट कंपनीज भी आसानी से कर सकती हैं। सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया कि वो इसरो के लॉन्च पैड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक फैसले की वजह से भारत में देखते ही देखते लगभग 400 से भी ज्यादा स्पेस स्टार्टअप शुरू हो गए। लेकिन इन 400 कंपनियों के बीच जो हिमालय की तरह अडिग खड़ा रहा वो है स्काई रूट एरोस्पेस। यह कंपनी सिर्फ शुरू ही नहीं हुई, बल्कि आज इसकी कीमत 1.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई है। और यह भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनकर इतिहास रच चुका है। 2022 में ही भारत का पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करके एक नया इतिहास रचने वाली इस कंपनी ने अब एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। अब असली कहानी पर आते हैं। आखिर क्या है ये विक्रम-1? क्यों आज पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है? दोस्तों इस रॉकेट का नाम भारत के स्पेस फादर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा एक विशाल रॉकेट है, जो 350 किलोग्राम के भारी सैटेलाइट्स को अपने साथ लेकर धरती की सतह से करीब 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। इस 16 मिनट की सफल उड़ान के कामयाब होने के साथ अमेरिका और चाइना के बाद एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ऑर्बिटल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखने वाला इंडिया दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। इसरो के पास पहले से ही बड़े बड़े रॉकेट्स हैं, स्पेसएक्स के पास फाल्कन 9 है, तो फिर इस विक्रम-1 की स्पेशलिटी क्या है? असली कहानी यह है कि उन्हें बस नहीं कैब चाहिए थी। स्काई रूट के सीईओ पवन कुमार चंदना ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। बहुत ही कमाल की बात कही थी। अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना हो तो क्या आप ट्रेन का इंतजार करेंगे? नहीं ना, आप एक ओला या उबर कैब बुक करेंगे और सीधे निकल जाएंगे, है ना? जी हाँ, आजकल सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, बड़े बड़े रॉकेट्स के लिए, जिसमें महीनों और सालों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन स्काई रूट एरोस्पेस के लोग कैब टू स्पेस का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अमेरिका के रॉकेट लैब की तरह ही ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च मॉडल है, यानी कस्टमर्स को जब चाहिए, जहां चाहिए, उनके टाइमलाइन के हिसाब से एक डेडिकेटेड रॉकेट तैयार करके लॉन्च कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक बुकिंग अ टैक्सी। ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी सुनकर आप सच में दंग रह जाएंगे। हैदराबाद की इस कंपनी ने लगभग 400 लोकल सप्लायर्स की मदद से इस रॉकेट को तैयार किया है। ये पूरी तरह से हल्के ऑल कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है।
इतना ही नहीं, इसके इंजन्स को लेटेस्ट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इससे क्या होगा, रॉकेट बनाने का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा और रॉकेट की एफिशिएंसी भी काफी बढ़ जाएगी। आमतौर पर रॉकेट्स क्या लेकर जाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या फिर वेदर सैटेलाइट्स, है ना। लेकिन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ ये मिशन एगमन अपने साथ सिर्फ सैटेलाइट्स ही लेकर नहीं गया है। इस रॉकेट ने टोटल 6 पेलोड्स स्पेस में पहुंचाए हैं। इसमें एक जर्मन कंपनी का सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला कैमरा है और स्पेस का कचरा साफ करने के लिए एक रोबोटिक आर्म भी इसमें मौजूद है। लेकिन इस रॉकेट में रखी गई 2 सबसे स्पेशल चीजों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्या है वो चीजें? एक है हीरो से बना कमल का फूल। जी हाँ, नी कॉस्मोस डायमंड्स ने अपनी लैब में तैयार किया हुआ कॉस्मिक ब्लूम नाम का हीरो का कमल स्पेस में भेजा है। जानते हैं क्यों? हम बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली कविता लाइक अ डायमंड इन द स्काई गाते थे ना। उसी स्पेस और भारतीयों की क्रिएटिविटी को एक आर्टिस्टिक ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने ये हीरो का फूल भेजा है। और दूसरी चीज है चावल के दाने से भी छोटा एक सोने का रॉकेट। इस सोने के रॉकेट के भीतर भारत के 3 महान वैज्ञानिकों की सूक्ष्म कलाकृतियां मौजूद हैं। वो 3 लोग कौन है पता है? नोबेल प्राइज विनर सर सीवी रमन, एक है इंडिया के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरे हैं हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई। स्काईरूट के सीईओ का कहना है कि आज हम जिस मुकाम पर पहुंच पाए हैं वो इन 3 महान वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है। आज हम उन्हीं के द्वारा तैयार की गई मजबूत नींव पर खड़े हैं। ये हमारी तरफ से उनके लिए एक छोटा सा सम्मान है। सच कहूं तो ये बात सुनकर हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है ना। पर आखिर क्यों स्काईरूट जैसी कंपनी की आज मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है? आखिर क्यों ये लोग इस तरह की क्रांति ला रहे हैं? देखिए, फिलहाल पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट में भारत का हिस्सा सिर्फ 2% ही है। सरकार का लक्ष्य इसे साल 2030 तक बढ़ाकर 10% तक ले जाना है। और स्काईरूट का टारगेट सिर्फ इसरो के प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका 70 से 80% मार्केट तो ग्लोबल इकोनॉमी में फैला हुआ है। जरा सोचिए, आज खेती हो, मछली पालन हो या फिर नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, हर एक चीज के लिए छोटे छोटे सैटेलाइट्स की बहुत जरूरत है। दुनिया भर की कंपनियां अपने सैटेलाइट्स को जल्द से जल्द स्पेस में भेजना चाहती हैं और इसीलिए स्काईरूट का कैब टू स्पेस कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। उनकी कैपेसिटी पता है कितनी है? हैदराबाद में मौजूद अपनी फैक्ट्री में वो हर महीने एक नया रॉकेट बनाने की पूरी ताकत रखते हैं। जी हाँ, महीने में एक रॉकेट। जस्ट इमेजिन द स्केल। मतलब अगर आज किसी को भी सैटेलाइट लॉन्च करना है तो हेलो स्काईरूट, हमारे लिए एक कैब भेज दो वाले लेवल तक इंडिया की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। अब 16 मिनट्स की इस सक्सेसफुल फ्लाइट के साथ एक नया इतिहास रच दिया गया है, ये पक्का है। कमर्शियल लॉन्च से पहले ये उनके 2 टेस्ट फ्लाइट्स में से पहला है। अगले साल से ये पूरी तरह से कमर्शियल लेवल पर ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। ये बड़ी बात है। इंडिया अगले साल स्पेस में अपने गगन यात्रियों को भेजने का पूरा प्लान बना रहा है। 2028 तक शुक्र ग्रह पर ऑर्बिटर भेजने और 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का सपना है। इन सभी बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स के बीच में स्काईरूट की इस स्पेस कैब ने इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ लोहे और आग की मशीन की लॉन्च नहीं है, ये नए भारत की दहाड़ है। एक वक्त था जब सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही सैटेलाइट लॉन्च करती थीं, वो दौर अब पूरी तरह से चला गया है। आज हमारे ही देश की प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस को जीत रही है। पूरी दुनिया भारत के इन युवा साइंटिस्ट्स की तरफ हैरानी से और बड़े गर्व से देख रही है। शिवरामन, अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई जैसी महान हस्तियों को ले जाने वाला वो गोल्डन रॉकेट और इंडियन आर्टिस्ट्री का प्रतीक, वो डायमंड लोटस रॉकेट अब उस अनंत और विशाल स्पेस में हमारे गर्व के प्रतीक के रूप में चमक रहा है। ये हमारे साइंटिस्ट्स, हमारे यूथ और हमारे देश के टैलेंट की एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई है। स्काईरूट के इस साहसिक कदम के लिए पवन कुमार और उनकी 400 लोगों की टीम को पूरे देश की तरफ से एक बड़ा सैल्यूट। इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐतिहासिक जीत आने वाले दिनों में इंडिया को स्पेस सुपर पावर बना देगी। इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।